तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जल्दी ज्वाइन करो। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला है, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करके वाली बात नहीं, काफी आसान है। इसमें दिया हुआ कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इनके जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लास्ट में जाके निकाल देने हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। एक साइड आएगा dy, दूसरे साइड आएगा dx, लेफ्ट साइड dy, राइट साइड dx, उसके बाद सोल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 1 माइनस cos x को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो क्यों लिख सकते हैं, तो तुम्हें पता ही, आज से नहीं बचपन से लिखते आ रहे हैं। 1 प्लस cos x को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा tan स्क्वायर x बाय 2। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, मीन्स dy बाय dx जो हमें मिल गया, वो मिल गया tan स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो dy इंटू 1 क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाय 2 dx, tan स्क्वायर x बाय 2 dx, ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, कर दिए, तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। एक सेकंड रुक जाओ। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं, 10 को सेक के टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, मतलब 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था। 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था। तो हमने यहाँ से इसको सेक को इधर लेके चला गया, तो 10 एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये होता था यार, 1 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर होता था, ये होता था ना एजुक। हाँ सर, सेकंड वाला होता था। हाँ, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। हाँ, तो हमें यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स इधर गया माइनस में। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका, मतलब दो टर्म बन, टर्म का अलग अलग ये कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स बाय 2 है ना। चूक क्या सर? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का, भुला गए। सर 10x था शायद। 10x सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, हाँ ठीक है, 10x, तो यहाँ पे x बाय 2 है तो क्या हो जाएगा 10x बाय 2। ठीक है, और दूसरी बात ये कि x के साथ जो चीज तुम्हारा मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x के साथ 1/2 मल्टीप्लाई है तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ऐसे करते थे ना। माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1 बन जाएगा, तो 2 10 x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी प्लस कॉस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही आंसर हो जाएगा, आंसर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, हाँ सर। सब फॉर्मूला भूलना मत, ये मतलब इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला चलो करके तुम तोड़ फोड़ लोगे, ट्रिगोनोमेट्री नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने लगे
सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी साइड में लिख देना। अगला क्वेश्चन 2, एग्जाम्पल मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया, एग्जाम्पल तुम खुद से करना, नहीं होगा तो छेड़ देंगे लास्ट में एक दो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आशीष समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पे y जो है रेंजिंग है 2 से -2 के बीच में, तो ये तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए अपने आप को दिया हुआ है, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी मतलब हमने जैसा कि बताया था कि लेफ्ट साइड में राइट साइड, एक साइड लेफ्ट होता है एक साइड राइट होता है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास dy होता था, राइट साइड में dx। ये कोई रूल नहीं है, जस्ट हम अपने दिमाग में ऐसा मान के चलते हैं। तो हमारे पास dx है राइट साइड में, तो उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर dx। लेकिन ये तो सही नहीं होगा, जब dy लेफ्ट साइड में है तो y वाले सारे टर्म हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में यहाँ होना है। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लेफ्ट साइड हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, राइट साइड हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में रहने देते dx, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा वाला पढ़े थे ना, रूट के अंदर क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता था ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह अपना वाई है, ए की जगह पे 2 है, साइन इनवर्स वाई बाई 2 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ले आएंगे तो क्या हो जाएगा वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और जब इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस सी। हो गया इचूक आशीष, तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड। ठीक है, सर इसको सेकंड स्टेप में इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या? क्या बोले, सर इसको सेकंड स्टेप में इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या? सेकंड स्टेप में मतलब कैसे, यहाँ पे हाँ सर। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे, y वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, सारे y वाले x साइड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है ना, y वाले सारे वाले एक साइड, जैसे यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में क्या है y वाला सारा, राइट साइड में देखो क्या है, सारा x वाला है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला इसमें लगाना है कि हम मान के चलते हैं x वाला भी इधर रख सकते हैं, y वाला भी इधर, पर करने में अपने को सहूलियत होती है, y वाला साइड रखते हैं, x वाले को राइट साइड, जितना भी है y से रिलेटेड टर्म सबको लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड, चाहे इसके लिए हमें जो भी प्रोसेस करना पड़े। इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि दिमाग में एक इमेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आशीष जी क्लियर हो रहा है? ऐसे किए थे तुम या क्या किए थे, दूसरे तरीके से किए थे क्या ये चूक? नहीं सर, मैंने ये किया नहीं था, सर करा के दे रहे थे। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है, ये आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है चूक? हाँ सर, बस इसको उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा कैसे करना। सोचना कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोल्व कर लेना। देखो अपने लक्ष्य क्या है, एम क्या है, लेफ्ट साइड में dx dy रखना है, राइट साइड में dx रखना है, मतलब लेफ्ट साइड में हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, राइट साइड में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के टाइम पे अगर कोई पेचीदा चीज रहे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें उस चीज में कन्वर्ट करके लाना है जिसका फॉर्मूला हमें ज्ञात हो, हमें फॉर्मूला, हमको लगा कि नहीं हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, कोई फॉर्मूला नहीं, 10 का कोई फॉर्मूला ही नहीं हमने याद किया, सेक के हमने कन्वर्ट करके ये बना लिया, सेक बना लिया। ठीक है, तो बस हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 में, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 1। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देख के पहले ये दिमाग खराब हो गया, तो दिमाग खराब होने वाली क्या बात है, कोशिश करना है। तो पहले हमने dy बाय dx को रख लिया, क्यों, क्योंकि dy बाय dx अगर हम एक साइड रखते हैं तभी तो जाके हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो एक चला जाएगा दूसरे साइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई। ठीक है चूक। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक टर्म हो गया पूरा, ठीक है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा dy इंटू 1 इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू 1 माइनस वाई dx। ये हो जाएगा। हाँ बोलो। अब बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि सारे y वाले लेफ्ट साइड बाकी राइट साइड, तो y वाले तो राइट साइड चला गया, तो हमको लाना पड़ेगा, अकेले y को हम ला नहीं सकते, इसलिए x को भी लाना, मतलब 1 को भी लाना पड़ेगा, मतलब पूरा होल क्वांटिटी को लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा dy बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल टू dx। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ बोलिए। हाँ सर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे हैं, जो पढ़े हैं बचपन से उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब देखो नीचे में जो टर्म है, नीचे में जो टर्म है लेफ्ट साइड में, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है। जैसे मान लो कि 1/t होता था, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था log t। कब होता था, जब t का डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट होता था, ऊपर में dt होता था। समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो इसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो नीचे में है 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy होगा, माइनस dy होगा। ठीक है, माइनस dy, तो माइनस dy ऊपर में नहीं है, हम अपने तरफ से क्या करेंगे, माइनस को घुसा देंगे। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, एक माइनस अंदर और एक माइनस बाहर डाल देंगे, कोई दिक्कत है चूक? अब देखो तो डिफरेंशिएशन सेट हो गया। हाँ सर। नीचे नीचे वाले टर्म का 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस dy ऊपर चला गया। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक माइनस बाहर है उसको बाहर ही रहने देते हैं, अंदर वाला तो आ जाएगा फॉर्मूला में, मतलब अब ये हो जाएगा log 1 माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस वाई। ठीक है, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा इसका एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे हम एक कांस्टेंट भी लिखते थे, तो कांस्टेंट जो लिखते थे वो लेफ्ट साइड के रिस्पेक्ट में होता था, तो यहाँ पे कांस्टेंट सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log सी लिखेंगे, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में log है इसलिए राइट साइड में भी log लिख देंगे। ठीक है, तो सर अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तो अटक जाएगा जी, नहीं अटकेगा। हम क्या करेंगे, उसको लेके एक्स को रहने देते हैं इस साइड और बाकी सबको लेके आ जाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस log 1 माइनस वाई माइनस log सी इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया, तो फिर दोनों माइनस हो गया, कोई बात नहीं, log a माइनस log b, एक काम करते हैं माइनस log कॉमन ले लेते हैं, माइनस log कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई और प्लस सॉरी 1 माइनस वाई प्लस सी, हाँ यही हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड, एक्स को लिखते हैं इस साइड और माइनस कॉमन लेके कटेगा क्या, कुछ नहीं फायदा होगा। चलो एक्स को इधर ले आए और बाकी शब्द को उधर ले जाए, तो एक्स आ जाएगा माइनस में और ये सब आ जाएंगे प्लस में। ठीक है, log सी माइनस log सॉरी प्लस log 1 माइनस वाई। देखो तो ये लिखना गलत होगा या सही होगा, इसको इधर लाए तो ये माइनस, इसको इधर लगे तो ये प्लस, यानी कॉमन करके कट कर दिए। ठीक है ना, सही है एचूक? हाँ सर। दोनों ही हाँ लिख सर। सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड माइनस कॉमन लेके एक्स को लिख देंगे माइनस इंटू माइनस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस हटाने के लिए हमने किया, अब देखो इससे फायदा क्या होगा, माइनस एक्स। आशीष समझ में नहीं आया, हमने कुछ नहीं किया, एक्स को लेफ्ट साइड लाए तो माइनस एक्स हो गया, लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड लेके तो सब प्लस हो गया। कुछ से नहीं समझ में आया तो सिंपल है समझना। अब देखो log a प्लस log b, बचपन में पढ़े थे, log a प्लस log b प्लस में लाए ताकि हो जाए log a b, तो ये क्या हो जाएगा log c इंटू 1 माइनस वाई। ये बात आ गया समझ में कैसे हुआ? हाँ बोल दो। हाँ सर। अब जो log यस है, सर। log को हम राइट साइड वाला जो log है उसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाए, तो लेफ्ट साइड में लेके आ जाएगा, जब log ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे साइड तो e टू द पावर बन जाता है।
माइनस एक्स पहले से था, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस वाई, ट्रांसपोर्ट होता है एक साइड से दूसरे साइड तो ई टू दी पावर बन जाता है, ई टू दी पावर अगर साइड जाएगा तो log x बन जाएगा, मतलब log बन जाता है, x रहे तो x के रेस्पेक्ट में, y रहे तो y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ना, और क्या किया जा सकता है, आंसर में y इज इक्वल टू हमें चाहिए, मतलब y इक्वल टू समथिंग हमें लाना पड़ेगा, तो इसको और क्या सोचो, आंसर क्या है इसका जरा देखो तो, आंसर मुझे बैक जाना पड़ जाएगा, सर y इज इक्वल टू 1 प्लस कांस्टेंट इंटू ई टू दी पावर x है। y इज इक्वल टू 1 प्लस कांस्टेंट है, हाँ सर। क्या ये ले लेते हैं ई टू दी पावर माइनस, ऐसा टाइप से है क्या, हाँ हाँ एक काम कर लो, एक काम करते हैं यहाँ पे पावर माइनस एक्स को लिख लेते हैं 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, और इसको इधर पे सी इंटू 1 माइनस वाई, ई टू दी पावर माइनस राइट साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस वाई, नीचे में आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ तक देखो सही है, सही है, हाँ सर। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे समझ गया, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1 टी इंटू ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, क्लियर है, आ गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई लिख सकते हैं 1 बाय सी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, नीचे लगे अपने गलती कर दे कोई बात नहीं, ऊपर लेके चले गए, यहाँ तक ठीक आया, हाँ y इज सर। इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज ले जाते हैं राइट साइड और बाकी को ले आते हैं लेफ्ट साइड, 1 बाय सी ई टू दी पावर माइनस टू वाई, ये हो जाएगा, देखो आंसर आ गया तुम्हारे आंसर, सॉरी ये प्लस माइनस में अपने में, अच्छा कोई बात नहीं, तब तक तुम इतना कॉपी करो, आंसर आने इसी पेज पे लिख लेता हूँ, आ जाएगा, माइनस कोई कांस्टेंट मान लेंगे तब तो आ जाएगा ना, इसलिए तो कुछ भी हो सकता है यार, सर वो ठीक है 1 प्लस में होगा ना। कौन सा, सर y के साथ जो -1 है। नहीं नहीं नहीं, हाँ सर सही है सही। नहीं ठीक है गलत नहीं है, अब हम क्या करते हैं इसमें y इज इक्वल टू कितना आ गया अपना 1 बाय सी ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू लिख लेते हैं 1 प्लस माइनस 1 बाय सी इंटू ई टू दी, ये ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा इसको एक कांस्टेंट नाम, कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 बाय सी इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस, चूक हाँ नहीं सर समझा, पुट आ गया। बगल में, ठीक है, अगर माइनस में भी आंसर रहते तो भी कोई दिक्कत वाली मैच करने के लिए हम नहीं, आप बोलोगे कि सर हमारे पास आंसर नहीं होगा तो क्या करेंगे, प्लस में भी माइनस में जिसमें आएगा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन, ठीक है, बहुत मजेदार है एक्सरसाइज,
पूरा एक्सरसाइज में यही करना है। का एजुक ने काम भेजा, आशीष ने नहीं भेजा, क्यों भाई आशीष, क्यों नहीं भेजे जब बताइए इसका। सर भूल था भेजने सर, अभी क्लास के बाद भेज दूंगा। ठग रहे हैं आप हमको। भेज यस सर, दीजिएगा क्लास। स्कूल से आने के बाद थोड़ा काम था इसीलिए भेज नहीं पाया। हाँ समझ सकता हूँ, बहुत काम होता है आजकल। आज तो पूरा 11th वाला बैच नहीं पढ़ाया, दिमाग खराब कर दिया। 10th वाले बच्चों के साथ बहुत इतना दुर्व्यवहार हो रहा है कि क्या ही बताएं। नया नया टीचर आ गया है, और जो बच्चा टॉपर था, जो अपने लाइफ में कभी 40 में से 30 नंबर नहीं लाया, 40 में से 35 प्लस रहता, उन सब बच्चे सब का प्री बोर्ड में 80 में से 20 दे दिया, 17 दे दिया। सारा बच्चा रो रहा था। मतलब वो कोलकाता से कोई एक टीचर आई है, और वो पूरा त्रिपुरा बोर्ड के जैसे चेक करती है, एक गलती पूरा 0, सबका ही हालत खराब कर दिया, समझा। सारा बच्चा दुखड़ा रो रहा था, मेरा भी दिमाग खराब हो गया सुन सुन के। तुम्हारे स्कूल में भी है क्या ऐसा टीचर फिर से? झारखंड में तो नहीं होगा, इसकी गारंटी है, बाकी इधर पे हो सकता है। आशीष तुम्हारा टीचर कैसा है वहाँ का? सर अच्छे ही है। वही तो बोल रहा हूँ, अपने उधर पे टीचर अच्छा देता है, क्योंकि उधर के बच्चा को अगर खराब टीचर दे दिया तो दिमाग को फोड़ के निकाल के खा जाएगा। यहाँ पे देता है सारा फ्रेशर टीचर। कोई बात नहीं, चलो देखो ये क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। कैसे करे कैसे करे कैसे करे, एक काम कर देते हैं, यहाँ पे देखो 10y 10x, कुछ कॉमन नहीं बन रहा है भाई। हाँ, इस साइड में x है। अच्छा, कुछ भी हम कर सकते हैं। देखो इसमें या तो 10x से डिवाइड कर दो वो दोनों साइड, या नहीं तो 10y से कर दो। तो हम 10x से कर देते हैं। 10x से करने से क्या हो जाएगा, इस पूरा को 10x से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड 10x से कर दिया, राइट इधर पे भी 10x से कर दिया, तो 0/10x 0 हो जाएगा। इधर पे फायदा अपना क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि बन गया सेक, तो फिर तो ये 10x से ये 10x कट जाएगा, फिर इधर ले नहीं जा पाएंगे। वो भी मत करो, एक काम करो, ये मत करो, क्योंकि इसमें अपना मेहनत बढ़ जाएगा। और क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर, एक काम करते हैं उसको राइट साइड लेके चले जाते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। वही चीज सीखना है कि करना क्या है, ये हमें सीखना है। माइनस सेक स्क्वायर वाई 10x dy। अब क्या करते हैं, इस 10x को इधर पे लेके आ जाते हैं और 10y को इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x। समझ रहे हो इचू क्या कर रहे हैं, इंटू dx। इधर पे हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर y dy डिवाइडेड बाय 10y। इचू समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर आ गया। और फिर से उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाय 10x। बोलोगे कि सर 10x को ही काहे कर रहे हैं, अभी दिख जाएगा, दिख गया होगा या नहीं दिखा? नहीं दिखा ना अभी? अभी दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन करने के लिए सर, इंटीग्रेशन तो वैसे हो सकता है जी, नहीं, हमें करना है dx बाय x का इंटीग्रेशन। क्या होगा, log x होता है ना भाई, क्योंकि नीचे में जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है। तो यहाँ क्या है 10x है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, देखो ऊपर में सेट है, मतलब ये log 10x। ये चूक समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर आया। प्लस 10y, लेकिन ये जो का वैल्यू है ये 10x जो है इसको मॉड में रखेंगे। मॉड में इसलिए रखेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जैसे कि पहले भी हम बचपन में क्या करते थे, इक्वल टू सी, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो log c, वैसे कांस्टेंट लिखते थे तो पर log के टर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत? अब देखो लेफ्ट साइड में log a प्लस log b, मॉड नहीं भी डालोगे तो लेकिन याद रहे तो डाल देना, log a इंटू बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 10 इंटू 10y। समझ में आ रहा है चूक या नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। log log खत्म हो गया,
ठीक है, तो क्या हो गया 10x 10y इज इक्वल टू सी, 10y इज इक्वल टू सी, तुम्हारा आंसर। और तो इसका सोल्व नहीं हो सकता। x जो होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू ऑफ पाई बाय 2 नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x बिलोंग्स टू r, कोई पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं हो सकता, वरना 0 हो जाएगा, 0 हो गया काम खत्म। तो ये 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखते हैं, छाप लिए क्या? हाँ सर। आसान लग रहा है आशीष या मुश्किल लग रहा है? सर अभी तक तो आसान लग रहा है। अभी तक आसान लगा तो आगे भी आसान लगेगा। अभी तक मतलब क्या, खत्म तो करने चलेगा, आधा से बस थोड़ा सा ही पीछे है, सारे ही आसान लगेंगे। ठीक है, पूरा मैथ ही आसान है, बस तुम लोग उसको हुआ बना दिए, मुश्किल है। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx। बचपन में रोशन सर ने बताया था कि dy वाला एक साइड है, dx वाला सब दूसरा साइड, तो dy वाला तो कोई है ही नहीं, ओनली dy है, तो dy को रहने देते हैं इधर, बाकी सबको लेके चलते हैं उधर। तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड से राइट साइड जो आएगा तो मल्टीप्लाई में उधर इधर पे आके डिवाइड में हो जाएगा। ये बात देखो समझ में आ गया? चुप हाँ बोल दो। हाँ सर। तो आ गया, तो फिर आंसर आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दी, dy का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और हमारे हिसाब से तो काम हो गया, बाकी तुम्हारे हिसाब से बाकी है। तुम उसको पुट करोगे, टीटा पुट करोगे, हमको तो दिख गया भाई। क्या दिख गया? तो देखो हमने फिर से वही बात बताया कि dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन ऊपर में dx सेट है, तो हमें तो दिख रहा है कि भाई e टू द पावर x प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x का हो जाएगा e टू द पावर x, e टू डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर माइनस x। ठीक है, लेकिन x के साथ माइनस मल्टीप्लाई है, पहले जो प्लस था प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब ये होगा इसका डिफरेंशिएशन, कि नहीं होगा? बोलो ये चूक आशीष। यस सर। जल्दी बोलो। तो नीचे में ये है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन आंसर है जो हमने स्क्वायर बॉक्स में लिखा। देखो ऊपर में डिफरेंशिएशन सेट है, तो हम इसको लिख दे log नीचे वाला। जल्दी बोलो, बोलोगे तो लिखेंगे, नहीं तो और दूर लेके चलेंगे। आशीष नहीं आया तो बोलो सर नहीं आया। सर लिख दीजिए। पक्का ना? चूक लिख दे। हाँ सर। समझ आ गया ना आशीष? जबरदस्ती नहीं ना हो रहा है? नो सर। हाँ, प्लस हो जाएगा कांस्टेंट थे कि जब लॉग लगा रहे हैं तो कांस्टेंटों में लॉग लगाना है, वो हमने कब बोला था? जब लेफ्ट साइड में लॉग रहे तो राइट साइड वाले कांस्टेंट में लॉग लगाना है। यहाँ पे तो राइट साइड में लॉग है तो कोई दिक्कत वाली नहीं, तो सी को हम लेके ट्रांसपोर्ट करके लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस सी इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, ये हो गया रफ वर्क। ठीक है, उसके बाद हो गया लगभग यही होगा और कुछ नहीं। लेफ्ट साइड नहीं भी ले जाते तो काम हो जाता, क्यों ले जाए, छोड़ देते, राइट साइड ही रहने देते, एक स्टेप पहले बढ़ाए, राइट साइड में छोड़ देते। मॉड के अंदर लिख दो या नहीं तो मॉड से निकाल दो, कोई दिक्कत पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस ये हो जाएगा आंसर, जहाँ पे e टू द पावर x जो होगा एक 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और x जो होगा मजा गया। हाँ सर। टोटल
तुम्हारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 16, 17, न्यू वाले में फोन देख लेते टोटल कितने क्वेश्चन है। ओल्ड वाले में तो 17 है, नए 23 है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करें, ये बोलो 11 पे चले सीधा। हाँ सर। पूछना नहीं है ना कुछ? नहीं सर, ट्राई करते हैं पहले। ट्राई करो, ठीक है। 5 तक हमने बताया, बाकी 5 तुम ट्राई करो। अब चलते हैं 11 नंबर पे। देखो 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक मतलब फाड़ने वाला, फाड़ने वाला मतलब लेंदी, मुश्किल नहीं लेंदी, ठीक है। तो किसमें इंटीग्रेशन जो थोड़ा हाई लेवल वाला पढ़े थे उस टाइप का यूज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, उससे भी बड़ा है यहाँ पे तो क्यूबिक पावर दे दिया, क्वाड्रेटिक से भी ज्यादा। सॉल्व करके देखे हो क्या हुआ है या नहीं हुआ है? सर देखा ही नहीं है सॉल्व कर। सपने में जी रहे हैं अभी तक, कोई बात नहीं, हम पूरा करेंगे सपना। क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, देख के बुखार लग जाएगा, प्लस एक्स वेयर वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप कंफ्यूज आते रहिए, हम नहीं होंगे कंफ्यूज, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या करना चाहिए, डीएक्स को लेके चलिए उस साइड, बाकी को रहने दीजिए। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और कोई उपाय भी नहीं है अपने पास। डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, लेफ्ट साइड में डी वाई के अलावा जो भी एक्स वाला टर्म है उसको नीचे ले आइए। तो क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। काम बन गया, इतना काम कर दिए। अब क्या है, इंटीग्रेशन करना है। सर इतना बड़ा इंटीग्रेशन तो लाइफ में कभी नहीं किए, तो नहीं किए तो आज करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। तो लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, आप यूं ही कर देंगे। राइट साइड वाला जो इंटीग्रेशन है वो इतना आसान नहीं है, इसको आप क्या करना पड़ेंगे, जो हम नहीं मेथड ऑफ क्या बोलते थे, पार्टलाइजेशन बोलते थे, वो कर देंगे, चेंज कर देंगे उसमें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है। एक्स का वैल्यू देखो तो क्या सब्स्टिट्यूट करके 0 हो जाएगा, मतलब हमें इसको फैक्टर लिखना पड़ेगा, समझा। टू एक्स स्क्वायर, नीचे वाले में एक्स का वैल्यू देखो तो 1 डाल के देखो, तो 1 डाल देंगे तो 1 का क्यूबिक पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 0 कहाँ होगा, नहीं होगा। -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। हाँ देखो एक्स का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर गया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आशीष, मेरा बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आशीष? नीचे वाले को तो दोबारा हम बताइएगा। फैक्टर, ये नीचे में जो चीज है ना उसको हमें 2 पार्ट में लिखना है, मतलब हम फैक्टर इसका लिखना चाह रहे हैं, फैक्टराइज करना चाह रहे हैं। जैसे नहीं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या फिर मतलब कहने का ये 4 टर्म है ना, हम इसको दिस इंटू दिस, मतलब जैसे 2 इंटू 2, 4 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 2, ऐसे इसको हम 2 टर्म में लिखना चाह रहे हैं, मतलब फैक्टर में। अरे यार चलो 9 क्लास में लेके चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, चलो इसको सोल्व करो। क्या करते थे इसको, क्यूबिक इक्वेशन, क्लास 9 का ही इक्वेशन है सेम। इसमें क्या करते थे, एक्स का वैल्यू पुट करा के देखते थे, एक्स का वैल्यू 1 डाल के देखते थे, अगर एक्स का जगह पे 1 डालते हैं तो 4 हो जाता है। एक्स की जगह पे अगर -1 पुट करते हैं तो -1 का क्यूबिक पावर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो ये 0 हो जाता है। देखो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, समझ में आया इचू आशीष? यस सर। मतलब नीचे वाले इक्वेशन को x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है। 9th में पढ़ाई थे शायद, तुम नहीं पढ़ते होंगे मेरे पास।
x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहे हैं नीचे वाली इक्वेशन को, तो -1 को इधर लाएंगे तो x+1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x+1, मतलब इसका एक फैक्टर x+1 होगा। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा सर? तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x³ + x² + x+1 को x+1 से डिवाइड कर देंगे। x+1 से जब डिवाइड करेंगे तो अपना दूसरा आ जाएगा। तो ये तो हो गया मूर्खों वाला स्टाइल, ठीक है, जो आम बच्चा कर लेंगे। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने सिखाया नहीं था, आज सिखा रहा हूँ। ये नीचे वाले इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ, मतलब हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। चुप आशीष, ऊपर वाले को मत देखो, ठीक है। तो नीचे वाले में हमने x का वैल्यू -1 डाला तो हमें मिल गया 0, मतलब x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, सही है चुप? हाँ सर। तो -1 को हम ले आए लेफ्ट साइड, तो क्या मिला हमें? x+1, ठीक है, लिख दिया x+1। अब हम x+1 को 2-3 बार लिख लेते, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के 2 बार लिख लिया, और जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। तो सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अब देखो, x में कितना से मैं मल्टीप्लाई करूं तो x का क्यूबिक पावर आ जाएगा, x² से मल्टीप्लाई करेंगे। x² से जब हमने मल्टीप्लाई किया x को, तो हमें x का क्यूबिक पावर मिल गया। गिफ्ट में हमें क्या मिला? गिफ्ट में मिला x² × 1, x² मिल गया। क्या मिल गया? x²। तो देखो x का क्यूबिक पावर भी मिल गया, x² भी मिल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख दे? हम यहाँ पे लिख देते हैं +1। देखो हमने जो ये चीज लिखा, ये चीज इसको तुम सॉल्व करके देखो, ठीक है, यही आ जाएगा जो नीचे में लिखा हुआ है। देखो तो आशीष, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। बार बार बताएंगे ये चीज तो तुम्हें आ जाएगा। ये क्लियर समझ में आ गया कैसे करते हैं आशीष? यस सर। अब दोनों टर्म में से हम x+1 कॉमन ले लेंगे, तो x² + 1 बचेगा, ठीक है, x² + 1 बचेगा। तो ये जो चीज है हम इसको लिख देते हैं dy इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू 2x² + x डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x² + 1। बोलोगे सर ये लिख के फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं हुआ तो करेंगे क्या? फायदा तो करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम राइट साइड वाला dy का तो y होगा, अब राइट साइड वाले इंटीग्रेशन को करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, काफी लेंदी हो जाएगा। अब हम इसको पार्टलाइजेशन की मदद से कोफिशिएंट वगैरह को जो इक्वेट कर देते हैं वो कर लेते हैं। तो ये जो ये इस वाले को हम उठा के लाते हैं, इस वाले को, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा। अगले पेज पे लेके चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2x² + x और x+1 डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं 2x² + x, जो मतलब है उसको एज इट इज x+1 x² + 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a डिवाइडेड बाय x+1, ठीक है, प्लस ये दूसरा वाला जो है क्वाड्रेटिक है, तो इसको लिखेंगे bx + c। आ रहा है ऐसे समझ में? x² + 1 या नहीं आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? यस सर, आ रहा है। अब क्या करेंगे हम इसको a × x² + 1 प्लस bx + c इंटू x+1 थोड़ा जगह की कमी पड़ गई, नीचे में हो जाएगा x+1, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लेना, x² + 1, मतलब राइट साइड वाले को हमने सोल्व किया आगे। अब देखो नीचे वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये, तो क्या बच गया लेफ्ट साइड में? 2x² + x इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बच गया? a × x² + 1 प्लस bx + c इंटू x+1। सही जा रहा है आशीष? यस सर। तो हम इसको लिख सकते हैं a × x² + 1। आइए देखो x+1 को और bx + c को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? bx × x+1 प्लस c × x+1, मतलब अपने को 2x² + x इज इक्वल टू मिल गया a × x² + 1 प्लस b × x², x को अंदर भेज दिए, प्लस x प्लस c × x+1। अब हमें क्या करना है? वैल्यू निकालना है, किसका? a का, b का और c का। तो कैसे करेंगे? ABC का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x² x एंड द कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट में क्या है? कांस्टेंट का कोएफिशिएंट है अपना इस साइड में x,
और उस साइड में है नहीं, कांस्टेंट तो इधर पे नहीं है, x+1 है। देखो a का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट और c का कोफिशिएंट, ठीक है। तो c का कोफिशिएंट हम देख रहे हैं, तो c के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, तो c का कोफिशिएंट कितना है x+1 और लेफ्ट साइड में क्या है 0, मतलब क्या हम लिख देंगे कि x+1 = 0, मतलब x = -1, x = -1 आ गया अपना एक आसानी से। तो x का वैल्यू -1 भी पुट करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू -1 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा पूरा इक्वेशन, ये थोड़ा सोल्व करके निकालना पड़ेगा। -1 का स्क्वायर +1 2 प्लस -1 1 बन जाएगा, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2a हो जाएगा, प्लस x²। तुम खुद से भी थोड़ा सोल्व करके देखो, मेरा पेन टैब पे उतना चीज लिखेंगे तो मिटाने में दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से a b c और वैल्यू a b और c का वैल्यू निकालो। तीन चार इक्वेशन बनेगा, उसको सोल्व करो थोड़ा सा। अगर लो पुट कर देता हूँ मैं, -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 = a × -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b × -1 का स्क्वायर प्लस -1, कहीं पे थोड़ा गलती ना हो ध्यान रखना, प्लस c × -1 + 1, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और प्लस -1 कैंसिल, ठीक है, 2a कैंसिल और ये भी प्लस 0, ये पूरा हो जाएगा 0 देखो, और ये पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। तो प्लस 0 मतलब 1 = 2a मीन्स a = 1/2। कुछ समझ में आया इच्छुक आशीष? a 1/2 आ गया, पता चला कैसे? यस सर। हाँ सर। तो अब कैसे करेंगे, अब क्या करो, a का वैल्यू तो 1/2 आ गया, अब b को कैसे निकालोगे बताओ? b को निकालने के लिए क्या करोगे, x² और x का कोफिशिएंट इक्वेट कर लो, ठीक है। x² और x का कोफिशिएंट इक्वेट कर लो, मैं कलर चेंज करके इसी पे लिख रहा हूँ, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। तो लेफ्ट साइड में x² का कोफिशिएंट क्या होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस मन ही मन समझ जाओ, ठीक है। x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है a, ठीक है, और क्या मल्टीप्लाई है b, a + b। कुछ समझ में आया इच्छुक? ओनली x² के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में x² के पहले 2 है, यहाँ पे x² के पहले a है और x² के पहले b है, सही लिखा ना हमने? a का वैल्यू हमने हाफ निकाल रखा, तो क्या हो जाएगा 2 = हाफ प्लस b, ठीक है। तो b = क्या हो जाएगा 2 - हाफ, मतलब 1.5 बोले तो 3/2, तो b = 3/2। समझ में आया नहीं आया इच्छुक आशीष? नहीं आया तो बोलो ना। हाँ सर आया। अब हम क्या करेंगे आशीष, तुम्हें समझ में आया? यहाँ पे हमने x² का कोफिशिएंट को इक्वेट किया, अब हम x यस के सर। कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में देखो x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और राइट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, राइट साइड में यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट b है, मतलब b भी तो मल्टीप्लाई होगा ना x के साथ, तो x का कोफिशिएंट b है, क्या है b है। और क्या है यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट c भी है, c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b + c, 1 = b + c, तो 1 = b का वैल्यू निकला 3/2 + c, ठीक है। तो 3/2 किधर ले जाएंगे तो 1 - 3/2 = c, बोले ना लेंदी जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो 2 - 3/2 = c, मतलब -1/2 = c, c = -1/2। देखो तो आ गया समझ में, b आ गया ये, और a b c तीनों आ गया, -1/2 1/2 एंड 3/2। सही है सर जी? हाँ सर। स्क्रीनशॉट सब लेना है। यहाँ पे हमने क्या किया, x का कोफिशिएंट इक्वेट किया, x का सॉरी
एक्स, हाँ एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट किया, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का किया था, ठीक है। तो एबीसी के तीनों वैल्यू को लेकर अब हम चलते हैं यहाँ पे पुट करने के लिए, लेकिन पुट करने, अच्छा यहाँ पे तो जगह ही नहीं, यहाँ पे तो हम लिखे नहीं है, कहाँ पे लिखे, हाँ मतलब ये देखो यहाँ पे ए का वैल्यू पुट होगा, यहाँ पे बी का वैल्यू पुट होगा और यहाँ पे सी का वैल्यू पुट होगा। देख लो कैसा खतरनाक बना, कहाँ कहाँ पे पुट करेंगे देख लो। ए के जगह पे लिखेंगे 1/2 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। फिर लिखेंगे 3/2 इंटू एक्स प्लस सी के जगह पे लिखेंगे -1/2, सही है। तो इसको हम अगले पेज पे लेके चलते हैं, मीन्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा तो 5 नंबर में आएगा, इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b के जगह पे लिखेंगे 3/2 था ना bx, तो 3/2x प्लस सी, तो सी का वैल्यू -1/2। समझ में आ रहा है आशीष हम क्या कर रहे हैं? आशीष यस नहीं आ रहा है सर। आशीष? इसको भी और तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/2 तो सबको ही ये कर रहा है, तो 3/2 के साथ ही लिख देते हैं। 3/2 एक साथ कर देते हैं, x माइनस हाफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री एक्स माइनस 3/2x, नहीं ये शायद गलत हो जाएगा, 3/2x माइनस 3 -3/2 लिख के देखो तो ये वाला गलत तो हमने नहीं लिखा है, नहीं चुक, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ये 3/2 को जो हमने 2 को नीचे भेज दिया, ऐसा जा सकता है क्या? जा सकता है यार, क्या दिक्कत है? हाँ सर सही लग रहा है। नहीं तो अगर हम ऐसे कर दे 2x माइनस 1/2 इंटू 3/2, तो कोई फायदा इससे नहीं होगा, तो 2 जा 4 हो जाएगा, सही है। 2x स्क्वायर प्लस 2, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अब तो बच नहीं सकते, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस आ गया। अब जो लेफ्ट साइड में था अपना क्या था, देखो यहाँ पे dy, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, ठीक है। और राइट साइड में अब देखो टूट गया, ठीक है। अब ये बन गया दो टर्म, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, ये वाला जो हमने लिखा, ये वाला इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में कुछ नहीं होगा तो dx है, मतलब ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक है। और 1/2 बाहर चला जाएगा, इस वाले का इंटीग्रेशन। समझ रहे हो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, समझ रहे हो चूक? क्योंकि बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, देखो इधर पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, dx आएगा, ठीक है, इधर पे भी मतलब एक साथ dx लगेगा सब में। तो देखो ये जो हमने लिखा x प्लस 1, तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x प्लस dx प्लस x का हो जाएगा dx 1 का 0, तो डिफरेंशिएशन सेट है, इसलिए हमने इसको लॉग के टर्म में लिख रखा, ठीक है। और राइट साइड में जो आया, तो इसको थोड़ा सा फिर से अलग से लिख के उसको सेपरेट करके करना पड़ेगा, समझा? राइट साइड वाले को फिर से एक बार करना पड़ेगा। तो ये तुम ट्राई करके आओ, इसका इंटीग्रेशन आधा का हो गया, आधा का तुम ट्राई करके आओ, नहीं होगा तो हम कराएंगे। मतलब इसको फ्रेशली लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, ये जो चीज है उसको i इज इक्वल टू लेट कर लेना है, i इज इक्वल टू लेट करके इसको सॉल्व करके फिर इसमें लाके पुट करना है। नहीं बड़ा वाला इंटीग्रेशन एक टाइम पे आया करता था, बोला कि सर कैसे करेंगे, तो नीचे में कुछ कॉमन ले सकते हो, i इज इक्वल टू तुम मान लोगे तो फिर नीचे में कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके, ठीक है ना, तो 2 आ जाएगा बाहर। समझ में आया नहीं आया? मतलब हाँ 3x सर। माइनस 3/2 है ना, नीचे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर
+1, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा बाहर, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, एक टर्म बनेगा। दूसरा टर्म बनेगा ये डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर नहीं सेट है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो ऊपर में तो है 3x, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और 3 को बाहर ले लेना, मतलब हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेंथी जाएगा और भी दो पेज भरेगा मेरा वाला पेज। एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो हम यहाँ तक तो पहुंचे, इसको मैं सेव करके रखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कंटिन्यू कर देंगे। एबीसी का वैल्यू हमारे पास है, बस पुट करेंगे, फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आशीष हमने क्या बोला, कैसे कैसे सोल्व करेंगे? दिमाग में इमेज बना या नहीं? एक बार हम लिख लेंगे 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन। दूसरे बार लिख लेंगे -3/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन। जब लेफ्ट साइड वाले का करेंगे, ऊपर में देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ऊपर में 2x नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 3 को कर लिए बाहर, सॉरी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। देखो तो ये चीज और ये चीज एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये चूक समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 3 को पकड़ के बाहर निकाल लिया ऊपर वाले को, तो ये अंदर बाहर में तो 3/2 रह ही जाएगा, अंदर वाले का हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी -1। समझ रहे हो आशीष हम जो बोलना चाह रहे हैं इसको, दिस, ठीक है। आशीष भाग गया क्या? नहीं घुस रहा दिमाग में? चूक आ गया सर। आशीष तुमको आया या नहीं आया? फिर दूसरा वाला टर्म बनेगा ये, देखो हम लाल कलर से दिखा रहे, लाल नहीं ब्राउन कलर से दिखा रहे। दूसरा वाला बनेगा ऐसा, इसका कॉम्बिनेशन। आशीष हाँ बोल दो, हो पाएगा? कोशिश करोगे एक बार? आशीष आवाज नहीं जा रही सर आशीष के पास, एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो हम कराएंगे, ठीक है। 10 तक तो बिल्कुल आसान है, और 11, 12, 13, 14, 15 ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो अभी हमने पढ़ाया, ठीक है। स्पेशली 11 और 12, 13, 14 आसान है, 13, 14 आसान है, 15 भी आसान है, ठीक है। फिर 16 नंबर थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो 15 तक तुम करके लाओ। 11 हमने करा ही दिया, बस थोड़ा सा तुम्हें करना है। 12 बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, 13, 14 इजी है, मतलब ट्राई करना है, नहीं होने से मैं कराऊंगा, नहीं तो मैं करा ही दूंगा, छोड़ दो। तुम 11 और 12 करके लाओ, 13 से मैं करा दूंगा। 11, 12 को ट्राई करके आओ, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है। इच्छुक आशीष? हाँ सर। 5 तक हमने करा दिया, 1 से 5 हमने करा दिया, 6 से 10 आप एकदम 100% करके आइएगा। 11 का हमने 80% कर दिया, 20% आप करेंगे, और 12 नंबर आप ट्राई करेंगे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं अगर ये 11 भी नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा, 12 भी नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा, ठीक है। आगे का मैं कराऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, ये बस लेंदी है, मुश्किल नहीं है, ओके। आशीष हाँ बोल दो, अब तो खुश हो जाओ यार, मैं कराऊंगा बोल दिया। आशीष का आवाज सच में नहीं जा रहा है, वरना आशीष इतना देर चुप रहने वाला कहाँ था, ठीक है। तो आप इसको करिए, और जो पेंडिंग काम है वो भेजिए आज, मतलब हमें 10 नंबर तक भेजिएगा सोल्व करके, ठीक है। चूक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हमने करा दिया, उसको छाप लीजिएगा, और 6 to 10 सोल्व करके भेजिए, ठीक है। 11, 12 ट्राई करिए अगले दिन, मतलब ये एक्सरसाइज एक दिन और ले लेगा, ओके। तो आज इतना ही रखे चूक। हाँ सर। मिलते हैं अगले क्लास में।